नमस्कार साथियों, मैं राजीव चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज 26 जुलाई है, जिस दिन की भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। तो आज के दिन का डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंस है कि हमने एक रिमार्केबल विक्ट्री रजिस्टर किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत सारे आप लोगों को YouTube पर वीडियो मिल जाएंगे जिसपे कि एग्जैक्टली कारगिल में क्या हुआ था, तोलोलिंग का कहानी क्या है, टाइगर हिल का कहानी क्या है, ये सब है। लेकिन हम उसको टच नहीं करेंगे कि हम ऐसा चीज के बारे में बात करेंगे जो चीज आज तक आपने नहीं सुना होगा, जो चीज की बेसिस है किसी भी वॉर का या कारगिल वॉर फॉर दैट मैटर। तो सबसे पहले चीज हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि भाई कारगिल का युद्ध हुआ तो आखिर क्यों हुआ। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि कारगिल का बहुत लोग जो पाकिस्तानी पार्टी हैं वो लोग इसको युद्ध नहीं मानते, वॉर नहीं मानते, इसको बोलते हैं सिंपल इन्फिल्ट्रेशन। तो भाई इसका क्या मामला है ये भी हमें जानना होगा। और क्या कारगिल 1999 में जो हुआ था तो क्या वो पहला अटेम्प्ट था वहां पे या उससे पहले भी हो गया है कुछ। और एक और चीज लास्ट में हम जानेंगे जो है आपका इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री। पाकिस्तान का जो मिलिट्री है उसमें बहुत एनालिस्ट कहते हैं कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा रिसीड कर गया है, कम हो गया है और इस्लामाइजेशन हो गया। तो इसका क्या मामला है ये भी हम समझेंगे। तो आप बने रहे वीडियो में, बनाने में बड़ा ही जोर लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट एज वेल। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि कारगिल कहां सिचुएटेड है, क्योंकि बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम वो समझे कि कहां है। तो याद रखिए ये अपना भारत का मैप है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन, ये अक्साई चिन रीजन। ठीक है, और ये हुआ आपका कारगिल। कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए उसी डिस्ट्रिक्ट में मेजरली वॉर फॉट किया गया था, तो इसीलिए हम लोग उसको कारगिल वॉर कहते हैं। ओके, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के नाम से। ओके, तो यहां पे बहुत सारे रेंजेज है जहां फाइट हुआ था। तो ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल में जो मेजर जो लड़ाई हुआ था, मेजर जहां पे कि मेजर इन्फिल्ट्रेशन था, जहां भारत ने इस जो ऑपरेशन में 527 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए और पाकिस्तान की तरफ से 453 सोल्जर्स शहीद हुए थे। ठीक है, उनके मारे गए थे। तो टाइगर हिल आपने सुना होगा, तोलोलिंग सुना होगा आपने, जितने भी सुना होगा, या आपने विक्रम बत्रा को बोलते हुए सुना होगा ये दिल मांगे मोर, वो सब रेंजेस जो है ना वो द्रास सेक्टर में ही मौजूद है। और उसका जो हाइट है वो 18,000, 18,000, 20,000 इस तरह का उनका फीट हाइट है। तो मतलब कि उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन ले लिया था और उस लोकेशन से वो एकदम निशाना लगा लगा के इंडियन आर्मी जो है हमारे वीर जवानों पे वो डायरेक्टली हमला करते थे। बहुत ऊपर से जब हमला करते हो तो 1:9 का रेशियो हो जाता है। एक को फाइट करने के लिए 9 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। और हमने जो आपको फैक्ट दिया 527 जवान हमारे शहीद हुए थे उस लड़ाई में, जबकि उनके जो हुए थे 443 हुए थे, कम हुए थे। लेकिन रेशियो होना है क्या, 9 का रेशियो है कि एक आदमी को लड़ने के लिए 9 आदमी चाहिए। इस तरह का इन जनरल कैलकुलेशन है। तब भी आप देखिए कि लगभग बराबर के आसपास में कैजुअलिटीज हुई थी। ठीक है, तो ये है जो जगह वो हमने आपको बताया। आगे बने रहिएगा, बहुत सारा चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो जो रेंज है उसका सैटेलाइट इमेजिनरी इमेज भी हमने लेके आए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया टाइगर हिल, ठीक है, 5140 ये दिल मांगे मोड़ वाला है ये। ठीक है, तोलोलिंग है, ये सब द्रास का सेक्टर है। ठीक है, ये सब एरिया में यहां से जितने भी आप रेड कलर का देख रहे हैं पूरी सब जगह लड़ाई हुई थी। एंड जो अगर आप इस नॉर्मल मैप में देखना चाहते हैं तो वो मैप आपका इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और ये एक मेजर हाईवे है, याद रखिए हाईवे नंबर 1A। ठीक है, ये हाईवे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक हाईवे है जो श्रीनगर से लेह तक कनेक्ट करती है। और एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये इस हाईवे को
वो पाकिस्तान जो था वो उसको कब्जा करना चाहता था। कब्जा क्या मतलब, इस पे कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। इसीलिए इन लंबे लंबे पहाड़ियों पे वो छुप के बैठ गए थे, ठीक है। तो ये तो चलिए हमने बताया कि लोकेशन क्या था, लेकिन रियल स्टोरी अभी शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू होगा। तो 1999 में कारगिल हुआ, तो उससे पहले का क्या कहानी है वो थोड़ा आप जानिए, समझिए, और फिर आप विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो पहला चीज जान लीजिए, जो 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ, तो इंडिया का वो सबसे डिसाइसिव विक्ट्री था, सबसे डिसाइसिव विक्ट्री था। इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद दिया, दो भाग में, दो टुकड़ों में बांट दिया। तो पाकिस्तान के जो जनरल थे, जो अपने आप को कहते थे हम लोग ब्लू ब्लड हैं, ठीक है, और भारत को कहते हैं काफिरों का लैंड, तो काफिरों का लैंड ने उन्हें ऐसा धोया जिसका कि कोई जवाब नहीं है। दो भाग में आपका देश को बांट देना ताकत का इस्तेमाल करके, और दुनिया देखती रह गई। तो डेफिनेटली अंदर तो बहुत ये होगा। तो पाकिस्तान जो उस समय जियाउल हक उनके चीफ हुआ करते थे मिलिट्री के, तो जियाउल हक ने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि भाई ऐसे इंडिया से लड़ेंगे तो जीतना बड़ा मुश्किल है, तो अलग तरह से लड़ेंगे। तो एक नारा दिया गया उस समय कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट, कि डायरेक्ट गला नहीं काट सकते हो, तो इतने जगह 1000 जगह काट दो कि ब्लीड हो के मर जाए, ऐसा उन्होंने किया। तो एक बहुत सॉफ्ट टारगेट जो था, ठीक है, वो उस टाइम का खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, उनको खूब सपोर्ट किया उन्होंने। वो यही ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट जो है उसी पॉलिसी के अंदर आता है। और नेक्स्ट उन्होंने पिक किया 1990s में कश्मीर में, ठीक है। तो सब जो जितने भी ग्रैंड प्लान आप देख रहे हैं, इसी पॉलिसी का मैनिफेस्टेशन है। अब आगे सुनिए कि 1984 में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत ऑपरेशन का क्या मेजर था कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो, वन मोमेंट, ओके, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ओके, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, आई डोंट नो, चलिए, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये सियाचिन का पोर्शन है। याद रखिए कि ये जो पोर्शन है, ये चाइना ने हमारे से गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। गलवान वैली आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये गलत तरीके से किया है, तो चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर ये है, ठीक है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है भारत के नजर से सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो सियाचिन एक ग्लेशियर है, ठीक है। अब सियाचिन का ग्लेशियर जो है, ना 1948 में, ना शिमला समझौता 1972 में जो हुआ था, उसमें कोई बाइफर्केशन बाउंड्री का सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है, कि एकदम अच्छे से बाइफर्केट कर लेते हैं कि ये तेरा, ये मेरा, इधर तू रहेगा, इधर मैं रहूंगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। सिस्टम नहीं होने के कारण से क्या हुआ कि थोड़ा कंट्रोवर्सी था, और उन्होंने, पाकिस्तान हर वक्त चाहता था कि हम इसको कंट्रोल कर ले, हर समय पाकिस्तान चाहता था कंट्रोल कर ले। ऑलरेडी ये एक एरिया अगर आप देखें, तो ये एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था कश्मीर का, लेकिन अपने जो दोस्त हैं, दोस्त क्या है, चाइना तो उनका लॉर्ड है, भगवान है, तो चाइना, क्योंकि चाइना के पैसों पे पलते हैं, तो ऑफ कोर्स माय लॉर्ड वाला सिस्टम है, तो ये उनको उन्होंने गिफ्ट में दे दिया था। तो भाई ये भी गिफ्ट में दे दे तो खतरा है ना, इसीलिए यहां पे मेंटेन करना स्ट्रेटेजिक जरूरी है, ओके। तो वहां पे इंडिया का आर्मी सब ये जो भी है स्टेशन रहता है ऑल द टाइम। अब ऑपरेशन मेघदूत में लॉन्च किया, ठीक है, सियाचिन को कंप्लीट कैप्चर करने के लिए, क्योंकि इससे पता चला था कि वहां पे कुछ पाकिस्तान प्लान कर रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान का मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, बुद्धि थोड़ा कम रहता है उनके पास। उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया, टेक्टिकल मिस्टेक। इंग्लैंड से इंडिया ने गियर मंगाया था एक वेंडर से, आर्कटिक गियर कहते हैं, कि आर्कटिक बहुत हार्श कंडीशन, उसी तरह का कंडीशन सियाचिन का भी है। तो उस कंडीशन में प्रिवेल करने के लिए आपको एक बेहतरीन क्वालिटी आउटफिट चाहिए, जो कि आप ये सब जो देख रहे हैं तस्वीर, यहां जो बैठे हैं, ये -50 -60 डिग्री टेम्परेचर का इशू होता है। तो उसमें रहने के लिए इस तरह का गियर चाहिए, आपको पहनना पड़ता है। पाकिस्तान ने भी उसी से ले लिया, और हमें पता चल गया, और हमसे 3 गुना ज्यादा गियर उन्होंने खरीदा। अरे भाई, तुम्हें खरीदना था किसी और से खरीद लेते, लेकिन वही बोलते मूर्ख मूर्ख रहता है,
पाकिस्तान हर समय मूर्खता करता है, किया और इंडिया को पता चल गया। इंडिया ने फ्रंटल अटैक किया और वहां पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया एक सब्सटेंटिव पोर्शन, किसका? सियाचिन का, जो लेजिटिमेटली हमारा ही है। ठीक है, तो वो एक भाई, एक तो सबसे पहले 1971, दूसरा फिर से जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वाला लड़ाई हुआ, सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन। ठीक है, और वहां पे भी तुम्हें मुक्के खाड़ने पड़े, तो दिल में दुखी हुआ। चलो ठीक है, इन्होंने सोचा ओके वेट एंड वॉच, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। फिर सोचा, फिर क्या हुआ? 1989 में यूएसएसआर जो था, अब मान लीजिए जो टूट के रशिया बचा, यूएसएसआर का ऑक्यूपेशन था कहां पे? अफगानिस्तान में। लेकिन यूएसएसआर कमजोर हो गया था, अपना ट्रूप्स को वापस ले लिया। लेकिन पाकिस्तान और उस टाइम में एक और जो उसके लॉर्ड थे, सुपर लॉर्ड थे, अमेरिका, उनके साथ उस टाइम में बड़ा अच्छा दोस्ती चलता था। इन्होंने मुजाहिदीन को तैयार किया। ये जो आज के डेट में आप सुनते हैं कि जो तालिबान का, वो सब किया धराया किसका था? पाकिस्तान और अमेरिका का। तो अमेरिका ने प्रॉमिस किया था मुजाहिदीन लोगों को कि भाई हम तुमको जस्टिस दिलाएंगे, हम तुमको बहुत कुछ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना ढकाना। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर वहां से वापस गया, अमेरिका धोखेबाज है ही, वो भी वापस चला गया, बोला नहीं हमको कुछ नहीं करना है। अब इन लोगों ने पकड़ा इनको, आर्मी वाले को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि बोला कि यार तुमने बोला था हमें कि हमें हक दिलाओगे, ये करोगे, वो करोगे, पूरा बढ़िया डेवलप कराओगे, कुछ नहीं। अमेरिका वाला आजकल मेरा चिट्ठी का लेटर का रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या मामला है? तो बोला टेंशन ना ले छोटे, अमेरिका से तुम्हें बदला लेना है, हम हेल्प करेंगे अमेरिका से बदला लेने में, प्रोवाइडेड कि तुम अभी आजाद कराओ किसको? कश्मीर को। तो जो 1990s में जो कश्मीर में जो ये जो मिलिटेंसी शुरू हुआ, वहां पे जो ओरिजिनल डेनिजेंस नहीं थे, वहां के ओरिजिनल निवासी नहीं थे, उनको ट्रांसपोर्ट किया था पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान वाले मुजाहिदीन को ट्रांसपोर्ट किया था अफगानिस्तान से वहां पे कि जाके तुम लोग लड़ो। तो आज के डेट में किसी आर्मी ऑफिसर से पूछेंगे कि सर 1990s में जो सिचुएशन था, अभी जो सिचुएशन है, दोनों में क्या अंतर है? तो हर समय बोलेंगे अभी वाले तो बहुत चूजे हैं, जो मिलिटेंट है उस टाइम वाले बहुत हाईली ट्रेंड थे, क्योंकि वो हाईली ऑफेंसिव ट्रेनिंग लेके आए थे और यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसका ट्रेनिंग का लेवल अलग होगा। ठीक है, तो उनको वहां पे भेज दिया। तो 1990 में डिस्टर्बेंस स्टार्ट, आपने देखा होगा कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ। ठीक है, वहां से उन्हें भागना पड़ा, एग्जूट करा अपना घर जमीन सब चीज छोड़ के। ठीक है, और उस समय से जो माहौल चल रहा है, आज तक का माहौल देखिए कैसा चलता आया है, सब पाकिस्तान का किया धराया है। तो 1990s का मैं कहानी बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, चलिए हो गया। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़े महानुभाव हैं ये भाई साहब। ठीक है, ये भाई साहब हैं, ठीक है, जहीरुल इस्लाम अब्बासी इनका नाम है। ठीक है, पाकिस्तान के एक जनरल हैं। तो एक पहले 1980s में वो इंडिया में डिप्लोमेटिक मिशन पे दिल्ली में पोस्टेड थे, एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में। ठीक है, तो वहां पोस्टेड थे, हाई कमीशन जो है, तो वहां पे पोस्टेड थे, तो बहुत सारी बातें होती थी। तो ये भाई साहब एक बार ट्रैप में फंस गए। ठीक है, पहाड़गंज के एरिया के आसपास इनको अरेस्ट कर लिया गया, खुद ही चले गए, कर्नल रैंक के उस समय थे, खुद ही चले गए और वहां पे जो एक एजेंट था जिनसे मिलने के लिए कुछ डिलीवरी देना था, उनसे मिलने के लिए चले गए। और वो एजेंट नॉर्मल एजेंट नहीं था, वो डबल एजेंट था पाकिस्तानी एजेंट, लेकिन इंडियन एजेंसी ने उसे अपने टाइप, अपने तरफ मिला लिया था। तो उन्होंने ही इनपुट दिया था, इन भाई साहब को अरेस्ट कर लिया गया और इनको डिपोर्ट कर दिया गया था। याद रखिए, प्योर इस्लामिस्ट हैं। ठीक है, इनके दिमाग में पाकिस्तान कम, इस्लाम ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है, और वो भी गलत वर्जन ऑफ इस्लाम, खराब, मतलब जो गंदगी भरा हुआ है इनमें। नहीं तो इस्लाम तो पीस के बारे में भी बात करता है, लेकिन इनका कुछ ये नहीं है। तो इन्होंने एक बार क्या किया, वहां गए तो फिर इनको जो एक स्पेशल डिवीजन है वहां पे नॉर्थ एरिया, जो फोर्स कमांडर नॉर्थ एरिया का चीफ बना दिया गया। कश्मीर के लिए स्पेशल उन्होंने एक इन्फेंट्री बनाया है पाकिस्तान ने। ठीक है,
तो इनको चीफ बना दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, प्लानिंग करना शुरू किया कि क्या किया जाए। और पाकिस्तान वाले तो आदमी औकात नहीं रहती है इनकी, लेकिन एम्बिशन बहुत बड़ा बड़ा रहता है कि भारत के टुकड़े कर देंगे। अरे यार तुम अपना देख लो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1990s में एक अटैक कर दिया और यह सोचा कि हम लोग क्या है कि अभी सिचुएशन 1990s में खराब है, क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी बहुत अधिक बढ़ गया है और हम उसी मिलिटेंसी को मोराल बढ़ा देंगे, थोड़ा हम भी सपोर्ट कर दे। तो सोचा कि कारगिल को हम जीत लेते हैं डायरेक्टली लड़के। बेचारे लात घूसे खा के वापस चले गए। 50 आर्मी इनके जवान मारे गए, जिनमें कि 10 इनके टॉप लेवल ऑफिसर्स थे जो इनके नीचे काम करते थे, तो चले गए। चलो वो एक हो गया घटना, ठीक है। उसके बाद 1992 में इन्होंने फिर से अटेम्प्ट मारा, 90 में मारा, फिर 1992 में मारा, लेकिन अभी उस टाइम में एग्जैक्टली ये मिलिट्री ने बताया नहीं है कि कहां पे उन्होंने अटेम्प्ट मारा था, लेकिन लगभग जो आइडिया लगाया जाता है तो थोड़ा ऊपर साइड मारा था कि अक्सई चीन से थोड़ा नीचे सोचा कि कैप्चर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं हो पाया उनसे और हो भी नहीं पाएगा कभी भी, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये 1990s का स्थिति था। और उसके बाद 1998 आया, जब इंडिया ने न्यूक्लियर परीक्षण किया, पोखरण परीक्षण, हाइड्रोजन बॉम्ब का हमने परीक्षण किया। और उसी टाइम में उसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने भी किया। तो बड़ा हीटेड इन्वायरमेंट उस टाइम का चल रहा था, नो डाउट। तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, क्या गजब का लीडरशिप था उनका, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिए, दुश्मन बहुत दिन रह गए, थोड़ा दोस्ती करते हैं। बेचारे बूढ़े आदमी थे, फिर भी बस पे बैठ के लंबा सफर किया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो पाए। और बस चली लाहौर की ओर। लाहौर में हम लोगों ने बहुत सारा समझौता किया, लेकिन हम तो हाथ बढ़ा रहे थे, हमारा दिल बहुत बड़ा था, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त अपना जो इन्फिल्ट्रेशन वाला जो मामला है कारगिल में, वो जारी रखा हुआ था। उस टाइम में ऑलरेडी चल रहा था। सोचिए कैसा बैक स्टैबिंग, इस तरह का बैक स्टैबिंग आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। लेकिन ये हुआ, ये बैक स्टैबिंग हुआ कि ठंडे का टाइम होता है, कारगिल का लॉफ्टी 18,000 20,000 ऊपर पीक है, वहां पे रहता है, इनफैक्ट प्रोटेक्शन रहता है। लेकिन उस टाइम में हमने नहीं किया, विड्रॉ कर लेते थे आर्मी को ठंडे के टाइम में, फिर गर्मी के टाइम में चले जाते थे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो ये सब में हम नहीं रहते थे। और फिर जो होता था कि जून महीने से फिर हम ऊपर इंफोर्समेंट भेजते थे, अच्छे से निगरानी करते रहते थे, ठीक है, ये था। लेकिन उसी बीच में इन लोगों ने सबसे टॉप पिक्स जो है उस पे अपना सब मिलिट्री को बिठा दिया। अब ये तो हो गया, अब इसमें वापस से आएंगे, हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पर्सपेक्टिव बताते हैं कि क्या है पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, एक बहुत ही अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान मुल्क के हैं, ठीक है, सूजा नवाज नाम है, उन्होंने एक बुक लिखा है क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स, ठीक है। इन्होंने इसमें बहुत अच्छा अकाउंट दिया है कि पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव था, मिलिट्री और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो सिविलियन गवर्नमेंट, उसमें क्या रिलेशन था, क्या पर्सपेक्टिव था इसको। तो उन्होंने बेसिकली 2-3 चीज बातें बताई उस बुक में। पहला चीज कि वो जो ऑपरेशन मेघदूत जो था वो अटक गया था इनके इसमें, कि ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में हार गए, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि इंडिया को, अब ये देखो, ठीक है, हमने क्या बोला, ये है अपना सियाचिन, दिस इज सियाचिन, ओके, ये सियाचिन है। इधर भी देखोगे तो इधर सियाचिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है 1A, NH-1A, ठीक है। ये श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इधर से ही रूट सियाचिन का भी निकलता है। सियाचिन तक भारत ने टैंक तक पहुंचा दिया है। ध्यान रखिए, सबसे जो हाईएस्ट लेवल पे कोई बैटल ग्राउंड है तो वही है, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि हम अगर बड़े बड़े पीक्स, टाइगर हिल जो है या तोलोलिंग है, ये सब पे कब्जा कर लेंगे तो डायरेक्ट हमें कौन दिखेगा,
ये NH1 दिखेगा और भारत को इसको क्रॉस ही नहीं करने देंगे, इसको एक्सेस करने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो दो बेनिफिट इन्होंने सोचा, एक मिनिमम में सोचा कि हम लोग क्रॉस नहीं करने देंगे, भारत को हैवी कैजुअलिटी कर देंगे, और धीरे धीरे इधर भारत अपना लद्दाख रीजन से आप जाते हैं सियाचिन में, तो आप वहां पे नहीं पहुंचने देंगे। ये एक बहुत बड़ा था। दूसरा चीज की जो इंसर्जेंसी ऑलरेडी चल रहा था, थोड़ा उस टाइम में वेनिंग फेज में आया था। ठीक है, तो उनको भी बूस्ट मिलेगा कि मिनिमम में सोचा कि ये हम इस पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, और सियाचिन एक दिमाग में था उसका। और मैक्सिमम में पाकिस्तानी वैसे मैक्सिमम ही सोचते हैं, ये भाई साहब जो हैं सूजा नवाज, ये थोड़ा हम्बल थे, थोड़ा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से लिख दिए, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन भी है, लेकिन उन्होंने लंबा लंबा ही फेंकते हैं, लंबा लंबा ही सोचते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब देखिए इनका मैक्सिमम में सोचा था कि इसको कर लेंगे कब्जा पूरा, और पाकिस्तान इंडिया को नीज पे ला देंगे, इंडिया एकदम मतलब कमजोर साबित हो जाएगा वहां पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस मैटर को इंटरनेशनलाइज कर देंगे और एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे रहेंगे, और कंफर्टेबल पोजीशन पे हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, कंफर्टेबल पोजीशन पे रहेंगे और वहां पे जम्मू कश्मीर को निगोशिएट करेंगे, जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आप भी एक चीज सोचोगे कि कैसे जम्मू कश्मीर को के बारे में बात करोगे, तुमने आर्मी भेजा हुआ है, तो वही बात है कि पाकिस्तान इसको नहीं मानता है कि एक वॉर था, बोलता है इनफिल्ट्रेशन है। तो जिनको भेजा था, ध्यान रखिएगा, जो आर्मी पर्सनल को उन लोगों ने भेजा था वो एक नॉर्मल ड्रेस में थे। आतंकवादी का जो ड्रेस होता है, कुछ भी पहन लो, नॉर्मल ड्रेस, आर्मी वाले ड्रेस पहनते हैं, आतंकवादी कुछ भी पहन लेता है। ठीक है, तो आतंकवादी वाला नॉर्मल सिविलियन ड्रेस में उनको भेजा गया था। ठीक है, तो पता ही ना चले कि पाकिस्तानी आर्मी है। सोचो कैसा कंट्री है, कैसा मिलिट्री लीडरशिप है कि अपने ही आदमी को रेस्पेक्ट नहीं करता है। वो लोग तो मर गए, ये लोग पाकिस्तान के आर्मी इतना 450 से अधिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा आदमी है। वो तो उनका आइडेंटिटी कार्ड मिला, सब चीज मिला, तब लगा कि ओ माय गॉड ये तो पाकिस्तान के आर्मी के हैं। इतना घिनौना काम करता है पाकिस्तान। तो वो कहने के लिए होता कि आपको वहां पे हमने थोड़ी किया है, वो तो खुद इनफिल्ट्रे जो है वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से आए हैं, मुजाहिदीन है, वो आजाद कराना चाहते हैं, इसमें हम तो पार्टी ही नहीं है, हम तो एज ए निगोशिएटिंग पर्सन है। ये चीज सोचा उन्होंने, कर देंगे, चलो अच्छी बात है, सोचो क्या जाता है, बड़ा बड़ा सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, एम्बिशन होना चाहिए, तो इनका भी एम्बिशन है। तीसरा चीज इन्होंने एक चीज और लिखा है कि बाय 1998 तक जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री है वो बहुत इस्लामाइज्ड हो गया है, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था इस्लामाइज्ड। तो अब जब ना बहुत ज्यादा रिलीजियस प्रिंसिपल में चले जाते हैं तो टेक्टिकल मैटर भूल जाते हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि इसका जो प्रोफेशनलिज्म है, इनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और उन्होंने इंस्टेंस भी दिया कि किस तरह से बात करते हैं मिलिट्री कमांडर। जब कारगिल को डिजाइन किया जा रहा था कि भाई वहां पे करना है अटैक वैटैक या जो भी घुसपैठी करना है, तो वो लोग ये कहा कि 10,000, सोचो अल्लाह के मतलब इससे विद द ग्रेस ऑफ गॉड 10,000 बुलेट्स हम फायर करेंगे, और 10,000 बुलेट मतलब राउंड फायर करेंगे और जो नस्त नाबूद कर देंगे किसको, दुश्मन को। दुश्मन कौन, अपना भारत। चलो इनमी का खात्मा, दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। उसी में कोई रैशनल माइंड जो फुल्ली प्रोफेशनल मिलिट्री प्लानर जो होता था वो पूछता था कि ठीक है सर, लेकिन जो जब बात हो रही है यहां पे टेक्टिकल, तो आपको क्या लगता है हम भगवान पे हम कितना विश्वास कर सकते हैं। तो मिलिट्री कमांडर जो डिसीजन मेकर है उन्होंने जवाब दिया, बड़ा ही हंसी वाला जवाब दिया, आप सुन के हंसी आएगा। उन्होंने कहा कि भगवान की रहमत को आप कम मत मापो, जितना मांगोगे उससे भी ज्यादा मिलेगा। अब बताओ, इनका प्लानिंग ऐसा है और ये लोग सोचते हैं कि हमको जीत लेंगे, जो हम लोग इंडियन फोर्स फुल्ली प्रोफेशनल फोर्स है। इनका ऐसा, ये तो इनका जो प्लानिंग भी था वो भी परफेक्ट नहीं था।
हवाई प्लानिंग था। अरे भगवान उसको मदद करता है जिसके तरफ जस्टिस होता है। तुम कर रहे हो इनजस्टिस, तो फिर कैसे तुमको भगवान भी मदद करेगा? लेकिन भगवान की रहमत के बारे में बात जरूर कर रहा है पाकिस्तान। तो ये तीन चीज उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा, ये हो गया है। उसके बाद एक और बहुत मतलब फेमस अकाउंट आया 2006 में, एक इंटरव्यू आया था बेनजीर भुट्टो का, जो पहले वहां पे प्रधानमंत्री थी। इनके पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो भी प्रधानमंत्री थे। 1972 समझौता उन्होंने ही किया था इंदिरा गांधी के साथ। इन्होंने 2016 में एक बात बोली और इन्होंने कहा कि इनफैक्ट इसी टाइप का सेम काइंड ऑफ प्लान जब ये प्रधानमंत्री थी तब दिखाया गया, और लेकिन उसमें कारगिल का कैप्चर का बात नहीं था, उसमें श्रीनगर का कैप्चर के बारे में बात चल रहा था। तो मतलब कि इस तरह का प्लानिंग कितने दिनों से चल रहा है, 1980s में चल रहा था, यह आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा चीज तुरंत नहीं हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब हमें पता चला कि भाई पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है, तो हमारे वाजपेयी जी बड़ा गुस्सा हुए और फोन लगाया नवाज शरीफ को। सोचते थे वाजपेयी जी दोस्त है, लेकिन वो आस्तीन का सांप, कि भाई क्या मामला है, तुम्हारे आदमी घुस गए हैं? तो शरीफ बोला नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे आदमी बिल्कुल नहीं घुसे हैं। वो मेरे को तो पता भी नहीं है कि इस तरह से ये हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस तरह से ये चीज कर रही है। ये कुछ जो है ये मुशर्रफ और उसके जो दो चार चमचे हैं वो उनका कराया धरा है, अपना पल्ला झाड़ लिया बंदे ने। लेकिन नवाज शरीफ नाम है सिर्फ बंदा, लेकिन शरीफ नहीं है, झूठा आदमी है, चोर भी है, प्रूव हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट वहां का बोल दिया कि तुम चोर हो। मुशर्रफ ने बाद में स्टेटमेंट में लिखा कि वाजपेयी जी का विजिट से 15 दिन पहले ही हमने ब्रीफ किया था नवाज शरीफ को कि भैया हम इस तरह का कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने उस पर हां भरी थी। अब इसका सच्चाई अंदर का क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन सबका मिली भगत है। यह भी एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी होगा कि सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं पता है, मिलिट्री को पता है, दिस एंड दैट चलता रहता है। ठीक है, तो यह तो प्रूव हो गया है कि एक डेफिनेट वॉर था, एग्रेशन था उसके अगेंस्ट और इनका प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रहा है। और 1990s में आपने देखा कि 3 अटेम्प्ट हुए, कारगिल तो 3rd अटेम्प्ट था। तो आप फ्यूचर में भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान इस तरह का एडवेंचर करेगा ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिलिट्री कमांडर्स हैं इलीट है, फुट सोल्जर है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। और ऊपर से ऊपर वाले जो हैं उनका खोपड़ी गायब हो गया है, फुल्ली इस्लामाइज्ड हो गए हैं, उनको और कुछ नहीं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी से कम समझ में आ रहा है और कुछ अलग मामला ज्यादा चल रहा है कि ये लैंड काफिर है, वो लैंड काफिर है। अरे काफिर है तो उसको जीतना पड़ेगा, जीतने पड़ने के लिए प्लानिंग मांगता है, तेरे पास प्लानिंग नहीं है तो कहां से जीतेगा तू? ठीक है, अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम जान गए। अब थोड़ा सा अब उस कहानी पे चलते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो एक याद रखिए, भारत के तरफ से बहुत बड़ा फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर। इस तरह का इंट्रूजन, और हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको जज करने का, गौज करने का, तो बड़ा ही दुख की बात है। लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस फेलियर के बाद भी तो 3 मई पे एक व्यक्ति है, ये तस्वीर है उनका, ये एक हीरो है आप कह सकते हो। ठीक है, इनका नाम था तासी नामग्याल। ठीक है, तासी नामग्याल इस व्यक्ति का नाम है। इनका एक याक, वहां पे याक होता है, वुल देता है। ठीक है, उनका खो गया था, उसी को ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ों में चले गए। पहाड़ों में चले गए तो उन्होंने दूरबीन से जब देख रहे थे, बाइनोकुलर से, तो उन्हें दिखा कि भाई कुछ आदमी हैं जो मतलब हमारे लोकलाइट भी, क्योंकि रहेंगे आसपास के तो लोकलाइट रहेंगे, तो लोकलाइट टाइप भी ड्रेसिंग नहीं है इनका और इंडियन आर्मी टाइप दिख नहीं रहे हैं। तो उनको लगा कि कहीं आतंकवादी तो नहीं है। तो वहां के जो सबसे नजदीकी पोस्ट है उन पे उनको गए, आर्मी को बताया। तो आर्मी ने बोला, ये 3 मई का बात है, 3 मई 1999। ठीक है, फरवरी 20 को विजिट किया था किसने? वाजपेयी जी ने लाहौर। ठीक है, अब देखो सब कार्यक्रम चल रहा है। अब वहां पे उन्होंने 5 लोगों का टीम इंडियन आर्मी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन सौरभ कालिया, ये हैं। ठीक है,
उनको भेजा, 5 लोगों का टीम, उन्होंने सर्वेक्षण करने के लिए गए वो कि क्या है मामला, लेकिन उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको मार दिया गया पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। और विक्रम जो सौरभ कालिया है उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। यहां पे सब शब्द लिखे हुए हैं, मैं पढ़ के सुनाता। टॉर्चर्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी, उनका बॉडी को सिगरेट से जलाया, कान में जो ईयर ड्रम है उसमें हॉट रड, गरम रड से कान में पियर्स किया, आंख को फोड़ दिया गया, आंख को निकाल लिया गया, ठीक है। जितने दांत थे सब निकाल लिए गए, सब बोन को फ्रैक्चर कर दिया गया, स्कल को फ्रैक्चर कर दिया गया, होठों को काट दिया गया था, नाक को काट दिया गया था, ठीक है। प्राइवेट पार्ट जो होता है उनका, उनको भी काट दिया गया था। ब्रूटल टॉर्चर, ब्रूटल असॉल्ट सौरभ कालिया। लेकिन आज तक मैं अगर कहूंगा तो सौरभ कालिया का जो केस है, भारत सरकार ने भी उसे उतना तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से उन्हें लेना चाहिए। ना पिछला गवर्नमेंट मनमोहन सिंह का, ना मोदी का गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट इनको जस्टिस नहीं दिला पाया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वॉर क्राइम को लेके रिप्रेजेंटेशन एक देश का होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन है, किया गया है, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ इनके ऊपर, ठीक है। नहीं तो ये क्लासिकल एग्जांपल है वॉर क्राइम्स का, भारत सरकार ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन इनका वीरता, इनका सेक्रीफाइस महान है। इस तरह का बेटा है इस धरती पे, इसीलिए धरती आज जिंदा है, नहीं तो शायद जिंदा नहीं होता और नेताओं के चक्कर में रहते तो शायद देश का एक एक ईंट बिक गया होता, ठीक है। यही लोग हैं कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज नो वन कैन, ठीक है। चलिए आगे का हम बताते हैं। उसके बाद 9 मई में जब वो रिटर्न नहीं हुए, ठीक है, 9 मई में ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया गया भारत के द्वारा, कि एकदम कंफर्म हो गया कि भाई वहां पे है, ठीक है। सॉरी 10 तारीख को कर दिया गया, लेकिन 9 तारीख को एक घटना घटी। पाकिस्तानी आर्मी का इतना कॉन्फिडेंस हाई था, इतना कॉन्फिडेंस हाई था कि उन्होंने वहां से गोला फेंका, ठीक है। 30 किलोमीटर दूर आके तोप वोप सब लेके चले गए, सोचो आर्टिलरी इतना 18,000 फीट पे, और वहां से गोला मारा। और वो जो गिरा, कहां पे गिरा? कारगिल में गिरा, जहां पे कि एमिनेशन बहुत रखा था, विस्फोटक, बहुत सारा बॉम्ब और सब चीज, वहां पे उन्होंने अटैक किया और वो ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि बहुत सारा लगभग 150 करोड़ रुपए का उस पे वहां पे एमिनेशन था जो बर्बाद हो गया, ठीक है। तब 10 तारीख को भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया, एम्फीबियन अटैक, ठीक है। ये एम्फीबियस वो था जहां पे कि लैंड से भी लड़ाई किया हमने, वायु से भी किया, एयरफोर्स और नेवी का भी यूज किया, ठीक है। तो पहले स्टार्ट हुआ नेवी का, सॉरी आर्मी का। तो आर्मी ने 1 बाय 1, चाहे वो इतने भी, मतलब चाहे आपने विक्रम बत्रा का कहानी सुना हो, ठीक है, आपने पांडे सर का कहानी सुना हो या यादव जी का कहानी सुना हो, मतलब मैसिव ब्रेवरी, बहुत जबरदस्त ब्रेवरी इन्होंने दिखाया इन लोगों ने। और मतलब कि जो टाइगर हिल था उसका स्लांट जो था वो 1000 मीटर सीधा स्लांटिंग था, और उस पे ये लोग चढ़ गए। यादव जी को तो गोली मार दी, 3 गोली लगी थी उनको जब वो चढ़ रहे थे ऊपर, लास्ट 60 मीटर जब बचा था, लेकिन गोली लगने के बाद भी ऊपर चढ़े और उन्होंने जो भी सामने थे उनको मारा, उनको बहुत सारे गोलियां लगे, तब भी वो सरवाइव किए। और बाद में इन लोगों को वो ह्यूज ब्रेवरी के लिए क्या दिया गया? परमवीर चक्र, और भी बहुत, महावीर चक्र, वीर चक्र, इस तरह का बहुत सारा मेडल लोगों को भी दिया गया, ठीक है। अब जो है कि कंट्रीब्यूशन इन लोगों का भी जो है बहुत रहा है। तो नेवी का जो मोस्टली कंट्रीब्यूशन रहा वो अरेबियन सी में उन्होंने ब्लॉकेड ये कर दिया, ब्लॉकेड कर दिया। तो जितने भी टैंकर्स आ रहे थे, ऑयल टैंकर्स, खाना वाला, वो सबको घुसने ही नहीं दे रहे थे, अगल बगल चला रहे थे गोली, एकदम क्या आ ही नहीं सकते हो रेंज में तुम। और पाकिस्तान को घेर लिया, और पाकिस्तान के पास 6 से 7 दिन का सिर्फ ऑयल बचा था। अगर पाकिस्तान उस लास्ट मोमेंट में अगर कंटिन्यू करता तो शायद वो सरवाइव ही नहीं कर पाता, ऑयल ही नहीं होता उनके पास, ऑयल नहीं होगा तो कुछ चलेगा नहीं, यू नो इट वेरी वेल। एयरफोर्स 26 मई को एयरफोर्स ने भी हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। एयरफोर्स ने भी बहुत ब्रेवरी दिखाई, ठीक है।
फाइटर जेट्स से किया, हेलीकॉप्टर का यूज किया, सब चीज का यूज किया, बहुत अच्छे से यूज किया। और एक ओकेजन, एक बड़ा अच्छा सा ट्रिविया है, एनेक्डोट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक बार जब ये फाइटर प्लेन चल रहा था तो उन्होंने एक टारगेट को लॉक कर लिया था। देखा कि पाकिस्तान के ढेर सारे आर्मी है वहां पे, ठीक है, ढेर सारे आर्मी है, तो फिर उन्होंने लॉक कर लिया कि भाई अब गिराते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन वाजपेयी जी का क्लियर इंस्ट्रक्शन था, ध्यान दीजिए, वाजपेयी जी का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी एलओसी क्रॉस नहीं करेगा। तो इनके जो सीनियर थे, इनके साथ जो थे, उन्होंने कहा कि बेटा तू एलओसी पार है या एलओसी से पहले है? तो बोला कि लग रहा है मेरे को, मैं तो एलओसी पार हूं। तो बोला कि वहां से इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट आया है कि उधर नहीं हमला करना, वापस आ जाओ। और उन्होंने लॉक तो कर लिया था लेकिन वापस आ गए। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि जिस जगह पे वो लॉक किया था और वहां पे मिसाइल से हमला होने वाला था, बाद में पता चला कि उसी विसिनिटी में और या उसी बेस कैंप पे परवेज मुशर्रफ जो जनरल थे और तुम्हारे नवाज शरीफ दोनों ही वहीं था। मार देता, खत्म हो जाता, तो सोच लो कि वॉर कैसा रूप लेता। लेकिन उनका किस्मत था, बच गए वो लोग, ठीक है, बच गए। अब इसके बाद कि इंडिया ने को यह था चैलेंज कि प्रूव करना कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ठीक है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है डायरेक्टली, ठीक है। तो 5 जून को सबसे पहले ये जितने भी देख रहे हैं रिपोर्ट्स, लेटर्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड हैं या डायरी मिला है, बहुत सारा चीज डॉक्यूमेंट लेके इंडिया ने वर्ल्ड कम्युनिटी को बताया कि इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान बोला नहीं नहीं ये सब फॉर्जरी है, ठीक है। फिर एक बहुत बेहतरीन चीज हुआ 11 जून को। 11 जून को क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ चाइना गए थे, सर 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 करते करते चाइना पहुंचे, ठीक है। चाइना से वो फोन किए अपने जो जनरल हैं, ठीक है, अजीज खान, ये भाई साहब, ओके, उनको फोन किए, रावलपिंडी में थे। और फोन से जो था उसको क्या कर लिया, इंडिया के रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उनको टैप कर लिया। और उसमें पाकिस्तान का जनरल कह रहा है कि हमारे ही आर्मी है, उनको इन्फोर्समेंट दो, इस तरह का बातें कर रहे थे। ये भी सुना दिया उन्होंने, पाकिस्तान की पूरी बेइज्जती। फिर ये डरे डरे नवाज शरीफ पहुंचे अमेरिका के पास। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, और अमेरिका और पाकिस्तान में बड़ा अच्छा संबंध हुआ करता था, ठीक है। ये न्यू मिलेनियम में जो इंडिया और यूएस का रिलेशन ठीक हुआ, लेकिन पहले यूएस हमारे अच्छे खासे दुश्मन थे, ठीक है। तो ये हुआ, तो इन्होंने इनको गालियां दी भरदम कि मजाक बना लियो, तुम जल्दी से विड्रॉ करो, क्योंकि उससे पहले तो इंडिया ने सबूत दे दिया था कि इन्वॉल्व है। ये गए वहां पे, नहीं नहीं सर हम तो इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे लोकल मुजाहिदीन है, वो केस तो कश्मीर रिलेटेड है। ये इसने सुना ही नहीं, बोला कि नहीं भाई चलेगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो जब वहां से वापस आए तो 5 जुलाई को ऑफिशियली पाकिस्तान ने बोला कि हम अपना आर्मी को विड्रॉ करते हैं। और भारत ने 14 जुलाई को वाजपेयी जी ने घोषणा की पूरे राष्ट्र के सामने कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुआ। अब तो 5 तारीख से 14 तारीख के बीच में क्या कर रहे थे, तो याद रखिए भारत का जो सोल्जर है बहुत ही जाबाज है, बहुत ही प्रोफेशनल है। हर जगह देखे कि भाई कौन कौन मर गया नहीं मर गया, पाकिस्तानी साइड से हर एक को कब्जा किया, वहां पे अपना इंस्टॉलेशन सेटअप किया, देखा कि कौन पाकिस्तानी मर गए। जितने भी पाकिस्तानी मरे, जिनको वापस लिया उन्होंने लिया, नहीं तो उनको पूरा ही जो ऑनर, जो इस्लामिक ट्रेडिशन है जिससे कि किसी कोई मर जाता है अगर, तो उनको दफनाया जाता है, वो पूरा रिचुअल के साथ उनको दफनाया गया, और जो वापस ले गए वो ले गए। इतना रेस्पेक्ट दिया, ठीक है, इतना रेस्पेक्ट दिया। लेकिन पाकिस्तानी है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम भैया सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है, एक अनटोल्ड स्टोरी था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो प्लीज, बड़ा ही जोर लगता है वीडियो बनाने में, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड थोड़ा सा प्रोग्रेस
करे इस चैनल का। सो थैंक यू वेरी मच।